नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते खबरों की और आपको बता दें, जबलपुर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया महाविद्यालय में पदस्थ एक वरिष्ठ प्रोफेसर पर 22 वर्षीय छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। छात्रा ने जब असाइनमेंट जमा कराया तो प्रोफेसर ने नंबर देने के बाद आपत्तिजनक संदेश भेजने शुरू कर दिए। मामला पुलिस तक पहुंचा और देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 63 वर्षीय प्रोफेसर अब्दुल करीम खान जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया स्थित कॉलेज में कार्यरत थे। 22 वर्षीय छात्रा ने असाइनमेंट जमा करवाया तो प्रोफेसर ने उसे अच्छे नंबर देने का लालच देकर बातचीत शुरू की। इसके बाद व्हाट्सएप और मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने लगे। छात्रा ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। वहीं छात्रा के बयान के आधार पर मंगलवार देर रात प्रोफेसर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। रुककर अगली खबर की ओर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण आज से शुरू हो गया है और सुबह 5 बजे से ही जिला अस्पताल में श्रद्धालु कतार में लगने लगे। प्रतिदिन 50 यात्रियों के मेडिकल परीक्षण किए जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था तो की है, लेकिन भीड़ को देखते हुए संसाधनों में बढ़ोतरी की जरूरत महसूस हो रही है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनती है। इसी क्रम में 2025 की यात्रा के लिए आज से स्वास्थ्य परीक्षण की शुरुआत हुई। जिला अस्पताल में सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु यात्रा के लिए उत्साहित नजर आए। अस्पताल प्रशासन के अनुसार हर दिन 50 यात्रियों के मेडिकल चेकअप किए जाएंगे। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा पास जारी किया जाएगा। डॉक्टर्स की टीम पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर लगाने की मांग की जा रही है। स्वास्थ्य परीक्षण के पहले ही दिन श्रद्धालु सुबह 5 बजे से जिला अस्पताल पहुंचने लगे। कतारों में खड़े लोग अमरनाथ यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित दिखे। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि वे महीनों से इस यात्रा की तैयारी कर रहे थे और अब स्वीकृति मिलने के बाद उनकी आस्था और बढ़ गई है। हर दिन केवल 50 यात्रियों के टेस्ट की सीमा के चलते कई श्रद्धालुओं को अगली तारीख के लिए लौटना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था तो है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अस्पताल में अतिरिक्त स्टाफ और जांच काउंटर की मांग उठने लगी है। 26वीं बार बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार। हर हर महादेव। आप कब आए यहाँ पे? सुबह 5 बजे। आपको मालूम था कि सुबह 9 बजे चालू होने वाला है, फिर भी आप 5 बजे आ गए? गए थे वहाँ पता करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैडम जो है वो अपना मलारगंज में रहेगी और यहाँ पर नहीं होगा। देखिए, अभी जो लिस्ट जारी हुई है अमरनाथ यात्रा के में जाने वाले जो व्यक्ति हैं, माने श्रद्धालु हैं, उनके लिए जो लिस्ट आई है उस हिसाब से जो पूरे अगर इंदौर जिले की देखें तो इंदौर जिले में 19 जगह उन्होंने चिन्हित किए हैं, जिसमें से पीसी सेठी में 3 डॉक्टर्स रहेंगे, हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक में 2, सांवेर में 1, देपालपुर में 1, हाथोद में 1, महू में 1, मानपुर में 1, नंदानगर में 1 और मेडिकल कॉलेज में 6 और जिला चिकित्सालय में 1 और मल्हारगंज में 1, ऐसा करके रहेगा 19। यहाँ सर एक सांवेर का भी दिनों से आया, बोले सांवेर में हो नहीं रहे हैं, तो इसका कारण क्या सर? वैसे उनको करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनको भी जानकारी नहीं लगी होगी। हाँ। है ना, जानकारी लग जाए डॉक्टरों को, जैसे अभी क्योंकि आज ही शायद लिस्ट आई है, तो अगर उनको पता लग गया होगा तो वो वहाँ भी शुरू कर देंगे वो। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, इंदौर को यूं ही मिनी मुंबई नहीं कहा जाता। एक बार फिर शहर को फिल्मी पहचान मिलने जा रही है, जहां मैजिशियन फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली हिंदी फिल्म छलिया की शूटिंग इंदौर में जल्द शुरू होगी। फिल्म एक हास्य प्रधान व्यंग्यात्मक कहानी पर आधारित है, जो पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक विसंगतियों पर रोशनी डालती है। छलिया फिल्म में हास्य के साथ गंभीर सामाजिक मुद्दों को भी छूने की कोशिश की गई। फिल्म के डायरेक्टर और लेखक गौरव साध ने बताया कि इसमें राज जुत्सी, माचिस, लगान फेम और लिलीपुट फारूकी जैसे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ इंदौर के कई स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिलेगा। पूरा नाटक सुनेंगे और नाटक का एक मजा ये भी होता है कि नाटक के एंड में सबको पूरा नाटक आता है। ठीक है, वो फिल्म में तो नहीं होता है। कुछ फिल्में तो हम अलग अलग शूट करते हैं। अगर मेरा और इनका सीन नहीं है तो हम पब्लिसिटी में ही मिलेंगे, अदरवाइज हम शूट में मिलेंगे भी नहीं, बिकॉज ये अलग समय आएंगे, मैं अलग समय आऊँगा। तो हाँ, आप फिर से बताइए, आपने पूछा। कमर्शियल दौर में अमूमन जो स्क्रिप्ट का जो इम्पोर्टेंस था, हाँ, जो मैं बात कह रहा था कि बगैर स्क्रिप्ट के तो मुझे खुद अभी मेरी तकरीबन आई थिंक 150 फिल्में होंगी, ये शायद मेरी 150th के आसपास होगी, और उसमें शायद मुझे 10 या 11 में नहीं मिली होंगी स्क्रिप्टें, और मैं उससे ज़्यादा कभी खफा रहा ही नहीं हूँ लाइफ में।
जबकि हमारे दोस्त बोलते हैं अरे यार तू तो कर लेता है, कर तो लेते हैं, लेकिन हमें मज़ा आता है कि मतलब मेरा नियम ये है कि अगर मैंने घर पे काम नहीं किया तो फिर मुझे ये फिल्म करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे को होमवर्क चाहिए ही चाहिए, बगैर होमवर्क के मुझे काम ही नहीं करना। मुझे वो कैरेक्टर नहीं करना जो मैं सुबह उठ के यूँ ही सेट पे पहुँच जाऊँ कर लूँ, नहीं, इट हैज़ टू हैव होमवर्क। होमवर्क तो होना ही चाहिए। बड़े बजट की मूवीज़ और छोटे बजट की मूवी में जब फ़र्क देखा जाता है तो कमर्शियल कहाँ रहता है और करेक्टर कहाँ रहता है? देखिए ऐसा है कि अभी मुझे आज दिन में अतुल जी ने भी, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं यहाँ का, जो इतनी है, उन्होंने भी ये बात पूछी कि राज सर ऐसा तो नहीं कि कोई कमी हो रही है हमारी तरफ से। तो मैंने उनको जो जवाब दिया वो ये है कि देखिए हम कलाकार हैं, हिंदुस्तान में हर लेवल हर बजट की फिल्में बनती हैं। एज ए कलाकार मुझे मालूम है कि मैं 100-200 करोड़ की फिल्म नहीं कर रहा हूँ, मैं एक छोटी फिल्म कर रहा हूँ। तो वहाँ अगर मेरा एक्सपेक्टेशन एज एन एक्टर रहेगा कि नहीं भाई अभी मुझे तो बम्बई से ये चाहिए, मुंबई से ये मंगा दो, वहाँ से ये मंगा दो, तो ये तो सब गलत है ना। तो हमें भी तो अकल होती है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, हम तो थिएटर वाले लोग हैं, हम तो गरीबी के उससे दामन से उठ के आ रहे हैं। हमें तो 5 पैसे में भी हम काम कर सकते हैं, और हम 5 करोड़ में भी कर सकते हैं, और हम 500 करोड़ में भी कर सकते हैं। हमें आधी बाल्टी में भी नहाना आता है, हमें शावर में भी आता है, हमें जकूज़ी में भी आता है। हम कलाकारों को सब आता है। कलाकार जो है ना, वो भिन्न भिन्न के एक्सपीरियंसेस होते हैं सर। आज मैं यहाँ कुर्सी में बीच में बैठा हूँ, ऐसा हमेशा तो नहीं हुआ ना। हमेशा कभी कभी ये भी हुआ है कि मैं भी हूँ लेकिन मैं वहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरा छोटा रोल है, तो वो भी हमें सहना पड़ता है। कभी कभी ये भी होता है हम एक फ़िल्म करते हैं, उसमें हम बड़ा रोल कर रहे हैं, हमारा स्टाफ होता है, ये होता है, हमारे बड़े टीम टाम होते हैं। फिर हम छोटी फिल्म करते हैं, हमारा टीम टाम नहीं होता है, तो क्या इससे हमको ये थोड़ी लगता है कि हम किसी से कम है? टीम टाम होने से थोड़ी आदमी बड़ा होता है। आदमी तो बड़ा होता है अपना जो आप काम करेंगे, अपना व्यवहार से। सर एक सवाल महत्वपूर्ण जो मुझे महसूस होता है, क्योंकि मैं भी थिएटर से थोड़ा सा जुड़ा रहा हूँ, अभी एक दशक के बाद सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनना कम हो गई, या ये कह सकते हैं, या ये कहें कि राइटर्स की कलम अब उस मुद्दे पर नहीं उठती, क्या वजह है, मानते हैं इसको? देखिए, राइटर एक ऐसा परिंदा है, उसके ना पिटारे में कुछ नहीं हर राइटर के पास 10 तरह की स्क्रिप्ट है। उसको मालूम है बाजार में जो चलेगा बेटा अपने को वही लिखना है। उससे तो मतलब बड़े से बड़ा शायर भी उससे नागवार रह सकता है, बड़े से बड़ा लेखक ये नहीं सोच सकता कि मैं क्योंकि हम चीज़ तो ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। जहाँ हम ऑडियंस के लिए कोई भी चीज़ लिखेंगे, हमें मालूम है, हमारा फ़र्ज़ है कि भाई ऐसी चीज़ लिखो जो ऑडियंस को पसंद आए। राइटर लिखने से पहले अपने आप को कितना परखता है कि ये लिखूं कि ये लिखूं कि ये लिखूं कि ये लिखूं, यहाँ पे ले ये लफ्ज़ आएगा कि ये आएगा, पर्यायवाची करेक्ट कई सारे हैं, तो आप सोचते हैं फिर आप एक लफ्ज़ चूज़ करते हैं। तो हर लफ्ज़ का राइटर जो है उसका वज़न बताता है आपको, और स्क्रिप्ट में हमें वज़न पता चलता है स्क्रिप्ट्स का, लफ्ज़ों का। तो यही है मामला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।